अनिता निधि को एक मानसिक अस्पताल में रखा गया है। ऐसा लगता है कि वह एक खतरनाक मरीज है। उसे तुरंत सजा के रूप में एक अंधेरे कोठरी में डाल दिया गया है और अपने ठहराव के दौरान वह बताती है कि वह वहां कैसे पहुंची। अनिता हमें अपनी सबसे अच्छी दोस्त जेनिफर के बारे में बताती है, जो उनके हाई स्कूल में एक लोकप्रिय और आकर्षक चीयरलीडर है, जो अनिता जैसी नहीं है। उसका एक बॉयफ्रेंड चिप भी है, लेकिन वह अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा अपनी सबसे अच्छी दोस्त के प्रति आकर्षित है। एक रात जेनिफर अनिता को एक बार में ले जाती है जहां एक रॉक बैंड बज रहा होता है। जब वे पहुंचते हैं, जेनिफर बैंड के नेता निकोलस की ओर आकर्षित होती है और उससे मिलने जाती है। वे थोड़ी देर बात करते हैं, फिर जेनिफर को ड्रिंक्स लाने के लिए भेजा जाता है। इस बीच निकोलस जेनिफर की वर्जिनिटी के बारे में बात करता है, यह कहते हुए कि वह उनके प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट होगी। अनिता, जो उनकी अजीब बातचीत को सुन लेती है, बाद में जेनिफर को इसके बारे में बताती है, लेकिन जेनिफर इस पर ध्यान नहीं देती। थोड़ी देर बाद बैंड का प्रदर्शन शुरू होता है और सभी मजे करने लगते हैं। हालांकि अचानक एक बिजली का शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बनता है, जो तेजी से पूरे बार में फैल जाती है। अफरातफरी के बीच दोनों दोस्त बाथरूम की खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि बैंड के सदस्य पहले से ही बाहर होते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वे थोड़ी देर बात करते हैं और अचानक निकोलस जेनिफर से उनके साथ शामिल होने के लिए कहता है। अनिता डर जाती है, लेकिन जेनिफर बिना किसी झिझक के स्वीकार कर लेती है। वह यहां तक कि अपनी सबसे अच्छी दोस्त को नजरअंदाज कर देती है और लड़कों की वैन में चढ़ जाती है। अनिता घर लौटती है और अपने बॉयफ्रेंड को यह घटना बताने के लिए फोन करती है। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है, जिससे उसका डर और बढ़ जाता है। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है और दरवाजा खोलती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वह अपने कमरे में लौटती है, केवल यह सुनने के लिए कि रसोई से आवाजें आ रही हैं और वह जेनिफर को पूरी तरह से खून से लथपथ पाती है। और भी डरावना बनाने के लिए जेनिफर एक शैतानी मुस्कान बिखेरती है। फिर जेनिफर फ्रिज खोलती है और कच्चे चिकन को खाना शुरू कर देती है। फिर वह एक तेज चीख निकालती है और काले तरल पदार्थ की उल्टी करती है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी प्रकार के राक्षस द्वारा वश में की गई हो। अनिता मदद के लिए बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन जेनिफर उसे जल्दी से दीवार के खिलाफ पटक देती है। वह अनिता की गर्दन काटने वाली होती है, लेकिन कुछ उसे रोक देता है और वह अचानक भाग जाती है। अगली सुबह अनिता परेशान लगती है। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त के बारे में भी चिंतित है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है जब जेनिफर बिल्कुल ठीक हालत में दिखाई देती है और अनिता की चिंताओं को नजरअंदाज कर देती है। थोड़ी देर बाद उनके शिक्षक उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने पिछली रात बार में अपनी जान गंवाई थी। खबर से हर कोई दुखी हो जाता है, लेकिन जेनिफर उदासीन रहती है और यहाँ तक कि स्थिति पर हंसती भी है। कंफ्यूज्ड अनिता सोचती है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त को क्या हो गया है। उसे पता है कि उसके व्यवहार का रॉक बैंड से कुछ लेना देना है। बाद में अनिता चिप के पास जाती है और उसे जेनिफर के बारे में सब कुछ बताती है, जिसमें पिछली रात उसका शैतानी रूप भी शामिल है। इसी बीच जेनिफर विश्वविद्यालय की फुटबॉल टीम के कप्तान जोनास के पास जाती है, जो अपने सबसे अच्छे दोस्त की मौत का शोक मना रहा है। वह उसे उनके कॉलेज के पीछे जंगल में ले जाती है। वहां पहुंचने पर वह उसे बहकाना शुरू कर देती है और वह इसे बहुत अच्छे से करती है। उसी समय कई पक्षी और जानवर रहस्यमय तरीके से उन्हें घेरना शुरू कर देते हैं। जोनास को एहसास होने से पहले कि क्या हो रहा है, जेनिफर अपने शैतानी रूप में बदल जाती है और उसे बेरहमी से काट डालती है। उसकी डरी हुई चीखें उसके शिक्षक द्वारा सुनी जाती हैं, जो घटनास्थल पर पहुंचते हैं और उसके क्षतविक्षत शव को पाते हैं। उस रात देर से अनिता और जेनिफर फोन पर बात करते हैं। अनिता उस घटना से परेशान रहती है, लेकिन जेनिफर उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है, यह बताते हुए कि ऐसी चीजों के लिए जीवन बहुत छोटा है। उनकी बातचीत के बीच में जेनिफर जानबूझकर लाइटर से अपनी जीभ जलाती है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आती। तभी अनिता को उसका बॉयफ्रेंड बुलाता है, जो उसे जोनास की हत्या के बारे में चौंकाने वाली जानकारी देता है, जिससे वह और भी ज्यादा चिंतित हो जाती है। एक महीने बाद रहवासी, जिनमें अनिता भी शामिल है, अंततः अपने चेहरों पर मुस्कान ला पाते हैं और उस दुखद घटना को पीछे छोड़ देते हैं। हालांकि जेनिफर सुस्त, थकी और पीड़ित लगती है। एक दिन स्कूल के बाद जेनिफर और अनिता चल रही होते हैं जब एक सहपाठी कॉलिन उसे डेट पर ले जाने के लिए पूछता है। अनिता को आश्चर्य होता है जब जेनिफर स्वीकार कर लेती है और उसे अपना पता मैसेज कर देती है, जबकि चिप और अनिता एक अंतरंग पल का आनंद ले रही होती हैं। कॉलिन जब वहां पहुंचता है तो घर अभी भी निर्माणाधीन होता है। वह फिर भी घर में प्रवेश करता है और जेनिफर से मिलता है, जो उसे पीछे से आश्चर्यचकित करती है। बिना समय बर्बाद किए वह उसे बहकाना और चूमना शुरू कर देती है। पहले कुछ मिनटों तक सब कुछ सामान्य होता है और बेचारा लड़का अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय बिता रहा होता है, लेकिन फिर वह जेनिफर की आंखों में एक परेशान करने वाला परिवर्तन देखता है। कॉलिन भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर एक बार फिर राक्षसी रूप में बदल जाती है और उसे बिना दया के मार डालती है।
इस बीच अनिता, जो एक क्रॉसलेट गेम के बीच में है, अचानक भ्रमित होने लगती है। वह सोफे पर जोनास की आत्मा और छत से टपकता खून देखती है। यह परेशान करने वाला अनुभव उसे डरा देता है और वह अचानक चिप के घर से निकल जाती है और गाड़ी चलाकर चली जाती है। रास्ते में वह लगभग जेनिफर को टक्कर मार देती है, जो खून में लथपथ होती है। घबराई हुई अनिता घर की ओर दौड़ती है और खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। अपने परेशान मन को शांत करने के प्रयास में वह बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन उसकी निराशा के लिए जेनिफर उसके कमरे में होती है और फिर से सामान्य दिखती है। अनिता हैरान होती है और समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, जेनिफर उसे चूमती है। इसके बाद जेनिफर एक चौंकाने वाला सच उजागर करती है। बार के रॉक बैंड ने उसे एक रहस्यमय झरने पर ले जाकर शैतान को बलि चढ़ा दिया था, जिससे उन्हें शोहरत और दौलत मिल सके। वह आगे दावा करती है कि बलिदान की सफलता के बावजूद वह नहीं मरी क्योंकि वह वास्तव में वर्जिन नहीं थी। वह यह भी बताती है कि वह कभी सामान्य नहीं हो सकी क्योंकि वह स्थायी रूप से शैतान के वश में हो गई थी। घटना के बाद उसे याद है कि कई बार बैंड के सदस्यों द्वारा चाकू मारे जाने के बाद भी वह बिना किसी नुकसान के जाग गई थी। जेनिफर आगे बताती है कि जब वह घर लौटी तो उसे अत्यधिक भूख लगी, इसलिए उसने अपना पहला शिकार, एक विदेशी छात्र, को खा लिया। वह यह भी स्वीकार करती है कि उस भाग्यशाली रात उसने अनिता को भी खाने की योजना बनाई थी, लेकिन आखिरी क्षण में उसने अपना मन बदल लिया क्योंकि उसे अब भी अपनी दोस्त पर विश्वास था। जेनिफर आगे बताती है कि खाने के बाद वह अतिरिक्त शक्ति दिखाती है और लगभग किसी भी चोट को बिना दर्द के सहन कर सकती है। इसका प्रदर्शन करने के लिए वह जानबूझकर अपनी बाह काटती है, लेकिन यह कुछ ही सेकंड में ठीक हो जाती है। इन भयानक खुलासों से अभिभूत अनिता जेनिफर से जाने के लिए कहती है। जेनिफर मान जाती है और दूसरी मंजिल की खिड़की से कूद जाती है। अगले दृश्य में अनिता और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अलौकिक घटनाओं पर शोध करना शुरू करती है और शैतान को वर्जिन बलिदान के बारे में किताबें पढ़ती है। काफी शोध के बाद उसे पता चलता है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त वास्तव में एक सक्कुबस है, एक अलौकिक प्राणी जो मांस पर जीता है, जिसे केवल तब मारा जा सकता है जब वह भूखा और कमजोर हो। अनिता फिर अपने बॉयफ्रेंड चिप के साथ अपने निष्कर्ष साझा करती है ताकि उसकी समझ और समर्थन मिल सके। दुर्भाग्यवश वह उस पर विश्वास नहीं करता और सुझाव देता है कि उसे मानसिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है। यह उसे अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने के लिए प्रेरित करता है। वह जानती है कि उसके करीब होना उसकी जान को खतरे में डाल सकता है। साथ ही वह एक बेवकूफ है। और बस इतना ही नहीं, अनिता उसे अगली विश्वविद्यालय पार्टी में जाने से भी मना करती है। हालांकि चिप उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज करता है और चला जाता है। कार्यक्रम के दिन अनिता उत्सुकता से जेनिफर के आने का इंतजार करती है, उसे ध्यान में रखते हुए। इस बीच जेनिफर पार्टी के रास्ते में चिप को रोक लेती है। वह चतुराई से एक कहानी गढ़ती है, कहती है कि अनिता का कॉलिन के साथ अफेयर चल रहा था। फिर वह उसे एक परित्यक्त पूल में ले जाती है और उसके शरीर पर काम करने लगती है। ये तकनीकें चिप पर बहुत प्रभावी होती हैं। पार्टी में जेनिफर की अनुपस्थिति के कारण अनिता की चिंता बढ़ती जाती है। थक हार कर वह चिप के घर उसकी जांच करने के लिए दौड़ती है, केवल यह जानने के लिए कि वह पहले ही पार्टी के लिए निकल चुका है। चिंतित कि कुछ बुरा हुआ है, अनिता तलाश शुरू करती है और अंततः परित्यक्त पूल तक पहुंचती है, जहां वह जेनिफर को अपने बॉयफ्रेंड को जिंदा खाते हुए देखती है। चौंक कर अनिता बिना सोचे समझे पूल में कूद जाती है और अपनी सबसे अच्छी दोस्त से लड़ने लगती है। वह जेनिफर पर पेपर स्प्रे का उपयोग करती है, लेकिन इससे जेनिफर और गुस्से में आ जाती है, जो अंतिम वार करने वाली होती है। लेकिन चिप जेनिफर को पूल स्किमर से भेज देता है। इससे जेनिफर को बहुत खून बहता है और वह कमजोर हो जाती है। वह यह महसूस करते हुए कि अब वह कमजोर हो गई है, वहां से हट जाती है। अनिता फिर अपने प्रिय चिप के पास दौड़ती है और उसे अपनी बाहों में ले लेती है। वे एक भावनात्मक बातचीत करते हैं, इससे पहले कि वह अपनी आंखें बंद करे और चला जाए। अनिता, जो अब टूट चुकी है और गुस्से से भरी हुई है, बदला लेने की तैयारी करती है। आधी रात को वह खिड़की के माध्यम से जेनिफर के कमरे में घुस जाती है और उस पर हमला करना शुरू कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है, लेकिन जेनिफर अपने दांत अनिता के कंधे में गड़ाकर बढ़त हासिल कर लेती है। इसके बावजूद अनिता जेनिफर के दिल में चाकू घोंप देती है और उसे हमेशा के लिए मार देती है। कुछ क्षण बाद जब जेनिफर की मां कमरे में आती है, तो वह अपनी बेटी के लाइफलेस शरीर पर खड़ी अनिता को देखकर भयभीत हो जाती है। यही कारण है कि अनिता मानसिक अस्पताल में पहुंचती है। यह भी पता चलता है कि जेनिफर के काटने से अनिता को कुछ अलौकिक शक्तियां विरासत में मिली। अंतिम दृश्य में अनिता अपनी शैतानी शक्तियों का उपयोग करके आश्रम से भाग जाती है। फिर वह हिचहाइकिंग करती है और होटल के कमरे में रॉक बैंड के पूरे समूह की हत्या करके बदला लेती है।